हेलो बच्चों, आज हम गुरुत्वाकर्षण का जो पहला नियम है वो न्यूटन का नियम है और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के नाम से वह जाना जाता है। तो उसी को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसी को आज हम लोग आप लोगों के सामने रखेंगे कि ये किस प्रकार का कार्य करता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर दो पिंड हैं, दो पिंड का मतलब हुआ दो ऑब्जेक्ट, दो सर्कल, जैसे कि ग्रह वगैरह होते हैं ना, सौर मंडल में आप ग्रह देखिए तो सूर्य के चारों तरफ सब घूम रहे हैं ना, सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ कौन है, ऐसे ऐसे कमरे अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं ना। तो सूर्य के चारों तरफ कौन है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ऐसे करके है ना। तो देखिए जैसे शुक्र यहाँ है तो इसको बुध भी आकर्षित कर रहा है, इसको पृथ्वी भी आकर्षित कर रहा है और इसका खुद का भी आकर्षण केंद्र है। तो जब इसको ये आकर्षित कर रहा है तो यह भी तो इसको आकर्षित कर रहा है, इसलिए इनके बीच में दोनों बल एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, निरस्त कर दे रहे हैं और ये अपने कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक इसी तरह से दो पिंड यदि हम ले लें, दो पिंड का मतलब होता है दो गोला, दो ऑब्जेक्ट, जो भी आप बोल सके बोल लीजिए उसको समझने के लिए। हिंदी में जब पढ़ाया जाता है तो उसे पिंड बोला जाता है और अंग्रेजी में जब तो पढ़ाया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो दो पिंडों के बीच हमेशा एक आकर्षण बल होता है। दो पिंड अगर होंगे तो उनके बीच हमेशा क्या होगा, एक आकर्षण बल, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी बल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। जैसे पृथ्वी एक पिंड है और यह मार्कर भी मेरा एक पिंड है, तो मार्कर को जैसे हमने ऊपर फेंका वो मार्कर एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद क्या होने लगता है, वापस आने लगता है। तो इसके मतलब इसके आकर्षण से पृथ्वी का आकर्षण ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी इसको अपनी तरफ क्या कर ले रही है, खींच ले रही है और इसी आकर्षण बल को हम क्या नाम दे रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब दो पिंड हैं, वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और दोनों पिंडों के बीच लगने वाले इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम संबंधी नियम दिए। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण संबंधी क्या किया, एक नियम दिया। समझ में आ रहा है? नियम क्या था इनके अनुसार, जिसके अनुसार उस नियम के अनुसार क्या था, दो पदार्थिक कण, दो पदार्थिक पिंड, चाहे कण कहिए चाहे पिंड कहिए, कण के बीच लगने वाले आकर्षण बल, आकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षित करने वाले बल के बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। कणों के द्रव्यमान, द्रव्यमान माने भार, वजन न, के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम। माना हमारे पास दो पिंड है, देखिए एक पिंड m1 है और एक पिंड क्या है, m2 है और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान, द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल, गुणनफल माने गुणा का इधर, तो देखिए m1 m2 लिखे हैं तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, इनटू। इनटू का मतलब ये दशमलव नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ गुणित। m1 का गुणा किससे होगा, m2 से। ठीक, समझ में आया? ये दशमलव नहीं है, इसे आप मैथ में पढ़ेंगे डॉट क्रॉस सिस्टम। ठीक, बिंदी गुणित चिन्ह के लिए क्रॉस कहते हैं, बिंदी रहे तो डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट। इसका भी अर्थ होता है क्या, गुणा, गुणा। ठीक, समझ में आया? इसकी दिशा दोनों कणों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कह रहा है कि दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो दोनों कणों को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाएगी उसके अनुदिश होगी। जैसे इससे और इससे मिलाने वाली एक रेखा खींची तो ऐसे जाएगी, इसका आकर्षण इधर होगा और इसका आकर्षण इधर होगा। समझ में आया? माना यदि हम दो कण ले रहे हैं, वो कण कौन कौन से हैं, m1 और m2 और उनके बीच की दूरी r है, तब आकर्षण बल, आकर्षण बल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, F से। किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। F माने होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स। F बराबर F समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2, m1 इंटू माने गुणित, ठीक है ना, m2। समीकरण फर्स्ट बन गया। दूसरा समीकरण है F क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 F बराबर क्या हो, F समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 m2
आर स्क्वायर, यही हो जाएगा ना m1 m2 अपान आर स्क्वायर, क्योंकि एक का गुणा m1 m2 होगा तो m1 m2 ही आएगा आर स्क्वायर। अब समानुपात का चिन्ह जब हम हटाए तो जी ले आए, समानुपात का चिन्ह हटा दिए तो हम क्या लेके आए, जी लेके आए, तो जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये मिला है आपका फोर्स बराबर। आप जरा ध्यान से देखिए, यदि हम m1 का मान 1 kg ले लें, m1 का मान क्या ले लें 1 kg, यह बराबर क्या लिखे हैं g इंटू 1 गुणते 1 और r का मान भी क्या ले लें 1 मीटर, तो 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या g इंटू 1 अपान 1 हो जाएगा। नहीं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 1 कट गया ना आपस में, तो क्या बचेगा, यह बराबर जी, यही बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह बराबर जी मिल गया, एक फार्मूला आपका ये हो गया। उसके बाद कह रहा है अतः गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण, सॉरी ये आपका मिल गया, जी क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। जी क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक माने होता है यूनिवर्सल, पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में सब जगह जी का मान क्या रहेगा, नियत बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी इसका मान बदलेगा नहीं। इसीलिए मैंने लिख दिया है जी का मान सभी जगह पर, सभी कणों के लिए हर स्थान पर समान होता है। समझ में आया? सभी जगह पर सभी कणों के लिए सभी स्थान पर, चाहे जिस स्थान पे ले, क्या होता है, समान होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। ठीक, अब जी का मान कितना निकाला गया, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पान किग्रा होता है। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पान किग्रा स्क्वायर यह मात्रक है, ये मात्रक आया कैसे ना, तो देखिए हम एक काम करते हैं, अगर मैं यह बराबर देखिए क्या था, जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, यही था ना सूत्र में यहाँ पे। ठीक, इसको ले ले और जी को बाहर कर ले, तो जी बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझते ना, तिर्यक गुणा, मैथ पढ़े हैं ना तिर्यक गुणा। ठीक, तिर्यक गुणा होगा तो f इंटू आर स्क्वायर अपान m1 और m2 हो जाएगा। तो f का क्या होता है मात्रक, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, पढ़ाए हैं हम फर्स्ट चैप्टर मापन में। और इंटू आर क्या है, आर माने होता है दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर माने मीटर का स्क्वायर, हो गया नहीं, अपान इसका मात्रक क्या होगा, किग्रा, और इसका भी मात्रक क्या होगा, किग्रा। तो देखिए क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किग्रा 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 स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यह हमारा न्यूटन का सार्वत्रिक नियतांक का यह सिस्टम खत्म होता है। इस पर हम कल आप लोगों के 1-2 न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर उसके आगे चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज का वीडियो बस यहीं तक। इस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छी तरह से खुद तैयार कर लीजिएगा, ताकि इसमें जब हम 1-2 न्यूमेरिकल कराएं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर रहे और आप सवाल लगा सकें। धन्यवाद।